उफ़! यह साड़ी है या आफत। मैंने झुंझलाकर साड़ी का पल्लू बेड पर फेंक दिया। हम वैसे ही लेट हो रहे थे। दीदी की ननद की शादी थी और हमें 8 बजे पहुंचना था। घड़ी में 7:30 बज चुके थे और यह कांजीवरम सिल्क मेरी कमर पर टिकी नहीं रही थी। जैसे ही मैं प्लैट्स बनाती, वो हाथ से फिसल जाती। मेरे माथे पर पसीना आ गया था। ब्लाउज की फिटिंग वैसे ही थोड़ी टाइट थी, जिससे मुझे और गर्मी लग रही थी। रिया तैयार हुई तभी आर्यन, मेरे पति, बाथरूम से बाहर निकले। वो टॉवल में थे, बाल गीले थे और पानी की बूंदें उनकी छाती से टपक रही थी। उन्होंने मुझे देखा। मैं साड़ी हाथ में लिए लगभग रोने वाली शक्ल बनाकर खड़ी थी। क्या हुआ? वो मुस्कुराए। साड़ी से कुश्ती लड़ रही हो? मजाक मत उड़ाओ आर्यन, मैंने गुस्से में कहा। यह प्लैट्स बन ही नहीं रही। मुझे नहीं जाना शादी में। आर्यन धीरे से मेरे पास आए। इधर आओ। उन्होंने मेरे हाथ से साड़ी का छोर ले लिया। मैं कर देता हूं। तुम्हें आता है? मैंने हैरानी से पूछा। इंजीनियर हूं मैडम, उन्होंने आंख मारी। सब फिक्स कर सकता हूं। और फिर वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। जब आपका पति आपके कदमों में बैठा हो तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। थोड़ी शर्म और थोड़ा सा गुरूर। उन्होंने साड़ी के फैब्रिक को अपनी मजबूत उंगलियों में समेटा। उनके हाथ, जो गीले और ठंडे थे, वो रेशमी साड़ी के साथ खेल रहे थे। पैर सीधे रखो, उन्होंने नीचे से ऊपर देखते हुए कहा। मैंने अपनी एड़ियां उठाईं। उन्होंने साड़ी को नीचे से बराबर किया और फिर प्लेट्स बनाना शुरू किया। 1, 2, 3। वो बहुत सलीके से एक एक प्लेट को अपनी उंगलियों में फंसा रहे थे। उनका ध्यान पूरा काम पर था, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उन पर था। प्लेट्स बन चुकी थी। अब बारी थी उन्हें टक करने की, यानी कमर में खोसने की। आर्यन अभी भी घुटनों पर ही थे। उन्होंने सारी प्लेट्स को एक साथ पकड़ा और मेरे करीब खिसक आए। सांस अंदर खींचो, उन्होंने कहा। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना पेट अंदर खींच लिया। मेरी नाभि अब साफ दिख रही थी। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनके हाथ के पीछे का हिस्सा गलती से या शायद जानबूझकर मेरी नंगी त्वचा से टच हो गया। मेरे मुंह से सीटी सी निकल गई। उनके हाथ ठंडे थे और मेरी कमर गर्म। वो कंट्रास्ट करंट की तरह लगा। उन्होंने प्लेट्स को पेटीकोट के अंदर डालना शुरू किया। उनकी उंगलियां मेरी नाभि के ठीक नीचे कपड़े को सेट कर रही थी। वो धीरे धीरे कपड़े को अंदर दबा रहे थे और ऐसा करते हुए उनकी उंगलियों के पोर मेरी त्वचा पर प्रेस हो रहे थे। मुझे गुदगुदी हो रही थी, लेकिन वो हंसी वाली गुदगुदी नहीं थी। वो प्यास वाली गुदगुदी थी। मेरे घुटने कांपने लगे। मैंने बैलेंस बनाने के लिए अपना हाथ आर्यन के कंधे पर रख दिया। कमर का काम हो चुका था। आर्यन खड़े हो गए। अब हम दोनों आमने सामने थे, इतने करीब कि उनकी बॉडी वॉश की खुशबू मेरे दिमाग में चढ़ रही थी। अब पल्लू। उन्होंने साड़ी का पल्लू उठाया और मेरे कंधे पर रखा।
सेफ्टी पिन कहाँ है? उन्होंने पूछा। वहां ड्रेसिंग टेबल पर। मेरी आवाज अब कांप रही थी। मेरा गला सूख रहा था। उन्होंने पिन उठाई और उसे लगाने के लिए वो मेरे बेहद करीब आ गए। पिन लगाने के लिए उन्हें मेरे कंधे के पास झुकना पड़ा। उनका चेहरा मेरी गर्दन के ठीक पास था। जब वो पिन लगा रहे थे तो उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन और कान के नीचे वाली जगह पर पड़ रही थी, वहां जहां मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी मुट्ठी भींच रही थी। मैं चाहती थी कि वो पिन कभी न लगे, वो बस ऐसे ही खड़े रहें। तभी उनकी उंगली पिन से हल्की सी चुभ गई। आह! वो रुके। क्या हुआ? मैंने उनका हाथ पकड़ा। कुछ नहीं, उन्होंने मेरी आंखों में देखा। बस ध्यान भटक गया था। उनका इशारा मेरी खुली हुई कमर की तरफ था। पल्लू सेट हो चुका था। मैं तैयार थी, लेकिन हम में से कोई भी हिल नहीं रहा था। आर्यन ने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रख दिए, वही जहां उन्होंने अभी साड़ी बांधी थी। उन्होंने मुझे धीरे से अपनी तरफ खींचा। साड़ी की रेशमी परतें हमारे बीच दब गईं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, रिया, वो फुसफुसाए। उनका अंगूठा मेरी कमर की साइड में धीरे धीरे रेंगने लगा। वो हल्का सा दबाव मुझे पागल कर रहा था। हमें देर हो रही है, आर्यन, मैंने बहुत मुश्किल से कहा। जानता हूं, उन्होंने मेरे माथे पर अपना माथा टिका दिया। अगर शादी में नहीं जाना होता तो कसम से यह साड़ी जो इतनी मेहनत से पहनाई है, उसे उतारने में मुझे और भी मजा आता। मेरी सांसें अटक गईं। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्होंने मेरे गाल पर एक हल्का सा किस किया। चलो, वरना हम सच में नहीं जा पाएंगे। वो पीछे हट गए। लेकिन उस साड़ी पहनने के 15 मिनट ने मुझे जितना टच किया था, उतना तो सुहागरात ने भी नहीं किया था। हम शादी में पहुंचे। सब कह रहे थे कि साड़ी बहुत अच्छे से बांधी है। मैं बस मुस्कुरा रही थी और आर्यन मुझे देखकर आंख मार रहे थे, क्योंकि उस परफेक्ट प्लीट्स का राज सिर्फ हम दोनों जानते थे। दोस्तों, कभी कभी रोमांस के लिए मोमबत्तियां या गुलाब नहीं चाहिए होते, बस एक हेल्पिंग हैंड ही काफी होता है। अगर आपको आर्यन का यह साड़ी वाला टैलेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके बताइए। और लेडीज, कमेंट में सच सच बताना, साड़ी पहनते वक्त पति की हेल्प लेना झंझट लगता है, वो सब बिगाड़ देते हैं, या रोमांटिक लगता है, गुदगुदी होती है? कमेंट में 1 या 2 लिखें। सब्सक्राइब करें मिडनाइट डिजायर्स को। मैं हूं रिया। अब जा रही हूं साड़ी उतारने। शायद इस बार भी आर्यन हेल्प कर दें।